हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम मीरा कुमारी है और मेरा सिलेक्शन आरडीओ पोस्ट पे हुआ है। तो सबने तो बता ही दिया कंटेंट, स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग, लेकिन मैं इस प्रिपरेशन के फेज़ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं फोकस करना चाहूँगी, दैट इज़ इमोशनल स्टेबिलिटी। आई थिंक वी ऑल गो थ्रू अ फेज ऑफ अप डाउन। कभी हम लोग बहुत खुश होते हैं तो उस दिन हम लोग नहीं पढ़ते हैं, फिर कभी डिमोटिवेट होते हैं तो भी नहीं पढ़ते हैं, डिप्रेस होते हैं तो भी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन इस चीज़ में आपको, मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है ना, ये प्रिपरेशन के दौरान आपको ये चीज़ एकदम सामने लिख के रख देना है कि वॉट एवर विल बी माई डे, मेरा दिन कैसा भी हो, आई हैव टू पुट इन सम अमाउंट ऑफ स्टडी। मतलब कुछ ना कुछ घंटे आपको अपने स्टडी के लिए अलॉट करनी है। ऐसे तो आपको मतलब इस प्रिपरेशन में आपको एटलीस्ट, नहीं मैं नहीं बोलूँगी कि 5-6 घंटे पढ़ने से हो जाते, नहीं होगा, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स और एग्जाम के टाइम में और रिगरसली करना ही पड़ेगा। दैट इज़ दी ओनली थिंग। सेकेंड थिंग जो है, जो कंटेंट की बात अगर मैं करूँ, जो यहाँ पे आप लोग को मेंस एनालाइजर प्रोग्राम जो मिलता है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट आई कैन से। मतलब नॉट ओनली फॉर बीपीएससी, जिस ऑथेंटिसिटी से एंड दैट जिस स्टाइल से उसको प्रिपेयर किया गया है, आई थिंक दैट विल हेल्प इन यूपीएससी एग्जाम्स ऑल्सो। जितना वो ठीक है, आई कैन वाउच ऑन दैट। मतलब मैंने तो 66 भी दिया, 67 भी दिया, फिर 68 भी लिखा है मेंस। तो इसलिए कि मैं ये कह सकती हूँ कि, और मैंने वो पुराने वाले मतलब जो सितंबर से, मतलब मैं लास्ट आई थिंक 2022 के सितंबर से मैं कलेक्ट कर रही हूँ वो मेंस एनालाइजर प्रोग्राम, एंड लास्ट मतलब मेरे पास वो है भी, ताकि उसको मैं जाके वापस जाके रिवाइज कर सकूं। जैसे आप लोग उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, अगर आप लोग उसके शॉर्ट नोट्स मतलब अगर बना लेते तो दैट्स वेरी गुड, बट इफ अगर आप नहीं बना पाते हैं तो वो जिस इतना तो एक तो वो छोटा छोटा लिखा रहता है, ज़्यादा बहुत लेंदी नहीं रहता है। अगर आप उसका 3 रिविजन 5 रिविजन ऐसे 3-4 रिविजन अगर आप कर लेंगे ना, तो वो आपके दिमाग में रहेगा। द डेटा दैट इज देयर इन इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। फिर अगर आप लोग आंसर राइटिंग की अगर बात करें, जैसे GS2 में क्या होता है ना कि अगर आप कोई डेटा कोड करते हैं तो उसका सोर्स ज़रूर कोड कीजिए, क्योंकि वो आपकी ऑथेंटिसिटी को दर्शाता है। कि जैसे कि आप लोग किसी कोई कृषि रिलेटेड कोई डेटा दे रहे हैं तो वो कहाँ का, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, कोई पॉवर्टी रिलेटेड डेटा है तो वर्ल्ड बैंक का है या ऑक्सफैम इंटरनेशनल का, किसका है, तो वो ये सब चीज़ें मार्क्स फेचिंग पॉइंट्स होते हैं। दूसरा चीज़, और तीसरा चीज़ जो होता है ना, ये है आई थिंक रीडिंग आपको मुझे लगता है कि बहुत करना चाहिए। अब तो देखिए सब ऑप्शनल का तो खेल खत्म हो गया है। द अदर थिंग विच इज़ देयर इज ऐसे, और ऐसे के लिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लिखने के लिए आपको हर डायमेंशन को टच करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको रीडिंग करना बहुत नेसेसरी है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप, जैसे अगर आप लोग जैनिज्म बुद्धिज्म तो सबको ही पढ़ता होगा, फिर जैनिज्म बुद्धिज्म में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका एक फिलोसफिकल जो उसका निचोड़ होता है वो आप निकालिए जैसे, और आप उसको अपने ऐसे में उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जो मध्यम मार्ग है बुद्धा का, जो जैनिज्म में जो नॉन वायलेंस और सेल्फ पेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है, वो आप ऐसे में उसको बहुत बढ़िया से ब्यूटीफुली सजा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आप तभी आएगा जब आप बहुत ज़्यादा रीडिंग करेंगे। तो रीडिंग के लिए आप न्यूज़पेपर्स, जैसे कि मेरी फ्रेंड ने बताया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़पेपर्स बहुत ज़रूरी है। और फिर और आप ऐसे भी थोड़े मोड़े किताब आपको पढ़ने चाहिए, थोड़ा फैक्ट्स रिलेटेड, क्योंकि ऐसे में आपको फैक्ट्स भी ज़रूरत है। 3 टाइप के ऐसेज आ रहे हैं, एक फिलोसफिकल, तो थोड़ा सा आपको हर चीज़ का एक फिलोसफिकल माइंडसेट भी होना चाहिए। बोलते ना कि वो अगर ऐसा मान लो कि ऐसा कोई SDM या कोई भी ऐसा अगर ब्यूरोक्रेट ऐसा बनता है जो सिर्फ किताब से बनता है, लेकिन उसको थोड़ा सा फिलोसफिकल या थोड़ा इमोशनल सेंसिटिविटी नहीं है, तो वो उतना कामयाब ब्यूरोक्रेट नहीं बन पाएगा। सो इसीलिए एक फिलोसफिकल जो अप्रोच है वो हर ये से होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये वाला चीज़ अब आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आप लोग का ऑप्शनल है नहीं। तो ऐसे के लिए आपको रीडिंग बहुत नेसेसरी है। और तो कुछ है नहीं, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक हार्डवर्क, एक डिटर्मिनेशन, और थर्ड जो मेरे हिसाब से दैट इज मतलब जिद, दैट यू हैव टू हैव दैट विल कि नहीं मुझे करना है तो करना है एनी हाउ। अगर आज का जैसे आज शाम में पढ़ाई नहीं हुआ या फिर आज दिन भर में वो चीज़ नहीं हुआ तो रात में सोते टाइम ये रिग्रेट ज़रूर रहता था कि आज का दिन अच्छा नहीं हुआ।
लेकिन ये चीज़ को अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, फिर वो अगले सुबह में कि आज तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो ये जिद होना ही चाहिए हर स्टूडेंट के अंदर। अगर जिद नहीं होगा तो मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन वही अपने अंदर से ही निकाल के लाना है। तो जिद ज़रूरी है, और बहुत अंतर नहीं है वहाँ और यहाँ में। इट्स जस्ट दी एग्जाम ऑफ 3 स्टेप्स प्री मेंस, लेकिन मेंस पे आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। और रीडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एंड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो हर चीज़ का आंसर है, एवरीथिंग, यू कैन आंसर एवरीथिंग विद योर हार्ड वर्क। थैंक यू।